नमस्कार, मंदार 24 न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ मंदार 24 यूट्यूब जनहित शो। जनहित मतलब आप सबका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले आज शुरू करते हैं उन मुद्दों को जो खबरों की भीड़ से आपके लिए चुनकर लाए हैं। साथ ही आज के खबर में बात करेंगे जनहित देश के तमाम युवाओं और नागरिकों की तथा देश के खासकर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित खबर की। तो आइए शुरू करते हैं जनहित की आज की खबर में। फोमो का फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब है किसी मजेदार स्थिति या महत्वपूर्ण जानकारी को मिस करने का डर। यह एक चिंताजनक भावना है जो तब होती है जब आपको लगता है कि दूसरे लोग आपके बिना अच्छा समय बिता रहे होंगे। फोमो से जुड़ी कुछ खास बातें जो कि आम जनमानस को ध्यान देने की जरूरत है। फोमो को अक्सर एक आम जनमानस की समस्या माना जाता है, हालांकि यह भावना सभी उम्र के लोगों में होती है। फोमो की वजह से चिंता, उदासी, गुस्सा या अलग थलग महसूस करने जैसी भावनाएं पैदा हो सकती है। फोमो आपके आत्मसम्मान पर गंभीर असर डाल सकती है। सोशल मीडिया की वजह से फोमो तेजी से आम होती जा रही है। किशोर और किशोरियों में फोमो के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है। ट्रेडिंग में भी फोमो की वजह से जोखिम भरा काम हो सकता है। डिजिटल युग में फोमो के कारण अक्सर सोशल मीडिया पर लगातार जांच करते रहते हैं कि आपके मित्र क्या कर रहे हैं। वास्तविक जीवन में फोमो का उपयोग लोगों की खुशी और दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकता है। इसे आमतौर पर मजाक में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, अभी इंस्टाग्राम चेक किया है और मुझे कुछ गंभीर फोमो का अनुभव हो रहा है। फोमो का प्रभाव हॉरर मूवी ट्रेलर में भी देखा जा सकता है। फोमो की घटना को पहचानने वाले व्यक्ति होने का दावा हार्वर्ड के एक एमबीए छात्र पैट्रिक मैकगिनिस को जाता है, जिन्होंने 2004 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के छात्र समाचार पत्र द हार्बर्स में इसके बारे में गंभीरता पूर्वक लिखा था। हार्वर्ड में अपने समय के दौरान मैकगिनिस और उनके दोस्तों ने यह देखना शुरू किया कि लोगों को योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध होने में कठिनाई होती है। यह 9/11 के हमलों के कुछ साल बाद की बात है और जैसा कि मैकगिनिस ने 2014 में बोस्टन मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में बताया, लोगों को अपनी मृत्यु का एहसास था और इसलिए उन्हें हर पल पूरी तरह से जीने की जरूरत महसूस हुई। इसका मतलब यह हुआ कि हार्वर्ड के एमबीए छात्र एक रात में ज्यादा से ज्यादा सामाजिक गतिविधियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वो बेहतर अनुभव से चूक जाएंगे। उन्होंने इस घटना को बेहतर विकल्प का डर फोबो कहा, अर्थात फोबो का मतलब होता है फियर ऑफ बिहेवियर आउट कहा। जल्द ही मैकगिनिस और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि उनके दुख का कारण सिर्फ यह विचार नहीं था कि वे अच्छे समय के लिए समझौता कर रहे हैं, और इसके बजाय उन्हें एहसास हुआ कि असली डर उस समय या उस अनुभव को खोने का था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था या जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। और इसी एहसास को फोमो का जन्म हुआ। मैकगिनिस फोमो और फोबो के लिए सिर्फ 9/11 के बाद लोगों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को ही दोषी नहीं मानते, बल्कि एक नई घटना को भी दोषी मानते हैं जो 2004 में ही जोर पकड़ने लगी थी। जैसा कि वो कहते हैं, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के युग से पहले लोग योजनाएं बनाते थे और फिर उन पर अड़े रहते थे क्योंकि आप और क्या करने वाले थे। लेकिन डिजिटल दुनिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी तमाम साइटों के साथ आप लगातार यह देख सकते हैं कि आपके सामाजिक दायरे में और क्या चल रहा है। वर्ष 2004 के बाद से ही सोशल मीडिया का प्रयोग तेजी से बढ़ा। जिस समस्या को मैकगिनिस और उनके मित्र एक छोटी स्थानीय समस्या मानते थे, वह इतनी व्यापक हो गई कि अब कुछ स्वास्थ्य पेशेवर इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हैं। उदाहरण के लिए 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एंड्रयू प्रिजिविल्स्की और उनके टीम ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि लगभग 3/4 युवा वयस्क फोबो से अर्थात फोमो से पीड़ित है। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि लोगों के छूट जाने के डर के कारण वे लगातार सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं और अपने जीवन की तुलना अपने दोस्तों के बेहतर जीवन से नकारात्मक रूप से करते हैं। इससे दुख हो सकता है और कुछ मामलों में अवसाद भी हो सकता है, अर्थात डिप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे जैसे फोमो की घटना फैली वैसे वैसे ये शब्द भी फैला और 2010 के दशक में प्रमुख शब्दकोशों ने इसे आधिकारिक तौर पर इसे शब्द को दर्ज कर लिया गया। अब हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि जब आप फोमो के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो आप वास्तविक दुनिया से दूर हो जाते हैं और नकली दुनिया में आप लग जाते हैं। धन्यवाद।
शुभ रात्रि।